इतिहास की एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जो आज तक रहस्य बनी हुई है। एक ऐसा अपराधी जिसने पुलिस और मीडिया को बता कर लोगों की हत्याएं की, लेकिन इसके बावजूद इस अपराधी को पुलिस नहीं पकड़ पाई। आज मैं आपको ऐसे ही एक कातिल के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने 30 से ज़्यादा लोगों का खून किया और खून करने के बाद वह खुद पुलिस को चिट्ठी लिखकर हत्याओं के बारे में जानकारी देता था। लेकिन कई कोशिशों के बावजूद भी पुलिस उस खूनी को नहीं पकड़ पाई और वो हमेशा हमेशा के लिए एक रहस्य बन गया। दोस्तों, जोडिएक किलर अमेरिका का एक शातिर सीरियल किलर था जिसने अमेरिका में साल 1960 से लेकर 1970 के बीच भारी तबाही मचाई हुई थी। इस किलर को पुलिस के दिमाग के साथ खेलना काफ़ी अच्छा लगता था और इसीलिए किसी भी मर्डर को करने से पहले पुलिस और मीडिया को इन्फॉर्म कर देता था कि वह ये मर्डर कैसे और कब करेगा। और ये सब करके किलर चाहता था कि हर किसी के दिल में उसके नाम का खौफ हो। और इन हत्याओं की शुरुआत हुई 20 दिसंबर 1968 को, जब इस खूनी ने कैलिफोर्निया के लेक हरमन रोड पर रात को 11:30 बजे के करीब 17 साल के डेविड फेराडे और उसकी 16 साल की बेटी जेनसन की गोली मारकर हत्या कर दी। और पुलिस इस मर्डर की जांच ही कर रही थी, तभी इस बीच 4 जुलाई 1969 को जिस जगह पर डेविड फेराडे और उनकी बेटी की हत्या हुई, उसके कुछ ही दूरी पर डेरवेन फेरिस नाम की एक लड़की और माइकल नाम के एक लड़के की उसी किलर ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना में डेरवेन की मौत हो गई जबकि माइकल गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद माइकल ने पुलिस को बताया कि खूनी 26 से 30 साल का एक गोरा व्यक्ति था और माइकल द्वारा दिए गए बयान के आधार पर पुलिस इन हत्याओं की गुत्थी को सुलझाने में लग गई। लेकिन तभी अचानक से पुलिस के पास एक फ़ोन आया और फ़ोन करने वाले व्यक्ति ने दावा किया कि मैं ही वो खूनी हूँ जिसने ये मर्डर किए। और पुलिस के साथ साथ खूनी ने मीडिया को भी मैसेज भेजे जिसमें किलर ने खुद स्वीकार किया कि ये दोनों मर्डर उसी ने किए हैं। और इन मैसेज में किलर ने कुछ खास तरह के निशान बनाकर भेजे और मीडिया को धमकी दी उसके द्वारा भेजे गए इन मैसेजेस को मीडिया अखबार में छापे और अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो वो और मर्डर करेगा। और इस डर से उनके द्वारा भेजे गए कोड और निशान को पेपर में छापे गए। वहीं उसके बाद 8 अगस्त 1969 को किलर के भेजे गए इन कोड को डिकोड करने में पुलिस को सफलता मिली। और डिकोड करने पर जो मैसेज सामने आया उसमें किलर ने लिखा था, इंसान सबसे खतरनाक जानवर है और इसी वजह से इंसान की हत्या करने पर उसे बहुत खुशी मिलती है। लेकिन इस मैसेज में पुलिस को कोई ऐसे सबूत नहीं मिले जिससे वह किलर की पहचान कर सके और जिसके चलते किलर अभी भी एक रहस्य बना हुआ था और किलर को ढूंढने का काम चल ही रहा था। तभी इसी बीच 27 सितंबर 1969 को एक बार फिर कैलिफोर्निया में एक 22 साल की लड़की सीलिया और एक 20 साल के लड़के ब्रोयन को किलर ने अपना अगला शिकार बनाया, जिसमें सीलिया की मौत हो गई जबकि ब्रोयन पर चाकू के 6 वार किए गए और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद भी हत्याओं का सिलसिला थमा नहीं। कुछ ही दिन बाद एक टैक्सी ड्राइवर की हत्या हो गई और इसी दौरान खूनी अखबारों में पत्रकारों को मैसेज कर मर्डर की जानकारी देता रहा। और इस सीरियल किलर को पकड़ने के चक्कर में अमेरिका की पुलिस ने कई संदिग्ध लोगों की हत्या कर दी, लेकिन इसके बावजूद भी वो सीरियल किलर पुलिस के गिरफ्त में नहीं आया। वही किलर ने अपने लेटर में इस बात का जिक्र भी किया था कि हर बार पुलिस उसको पकड़ने ही वाली होती थी, लेकिन हर बार वह पुलिस के लापरवाही की वजह से बचकर निकल जाता था, जिसके बाद किलर पुलिस को अक्सर मजाक उड़ाया करता था। वहीं इसको लेकर अमेरिका की पुलिस का कहना था कि जोडिएक किलर नाम के इस शख्स के द्वारा जितने भी मर्डर हो रहे थे उनके पीछे 2 हत्यारे शामिल थे जो हत्याओं की वारदात के बाद पुलिस और जांच एजेंसी को गुमराह करने का काम करते थे। और इस मामले में पुलिस ने शक के आधार पर पहले आरोपी ऑर्थर ले मिलर नाम के व्यक्ति को पकड़ा। इसको पकड़े जाने के बाद पूरी अमेरिका के लोगों की चिंता दूर हो गई, लेकिन ये खुशी के पल ज़्यादा दिन तक नहीं रुके क्योंकि पुलिस को उसके खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि वही जोडिएक किलर था। और इसी बीच एक बार फिर पुलिस और मीडिया को किलर का मैसेज आया जिसमें उसने दावा किया कि उसने 5 नहीं बल्कि 37 हत्याएं की है। और इसके बाद पुलिस ने इस किलर को पकड़ने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स भी लगाई, लेकिन पुलिस को कोई भी सफलता नहीं मिली और आज तक जोडिएक किलर की गुत्थी को कोई नहीं सुलझा पाया है। और इसके हाथों मारे गए लोगों को आज तक कोई इंसाफ नहीं मिल पाया और लाख कोशिशों के बाद भी पुलिस इस शातिर किलर को नहीं पकड़ पाई। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कहानी एक ऐसे सीरियल किलर की जो बर्गर में इंसान का मांस डालकर बेचता था। फिलहाल बने रहे हमारे साथ इस सफ़र पर हमारे चैनल सफ़र 24x7 के साथ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.